देश के लिए करें कि देश के लोग डीजल पेट्रोल कौशल जी आ रही हूँ, मैं करें। आपके पास आ रही हूँ, एक बार आप सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। जी राहुल जी। मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए लगातार 24 घंटे में 2 बार कह चुके हैं कि देश के लोग डीजल पेट्रोल का सावधानी के साथ खपत करें। और हम लोग उस समय जो कि भारत विरोधी जहां पे कि हिंदुओं की निशान हत्या हो रही है, उस बांग्लादेश को हम लोग डीजल पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं, उनको हम लोग गैस की सप्लाई कर रहे हैं, एलपीजी गैस भी भेजे चले जा रहे हैं। भाई बांग्लादेश के प्रति केंद्र सरकार का इतना सहृदय रूप क्यों बना हुआ है? वो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, ताकि वो सभी मतलब बांग्लादेश में बैठ गई है। तो मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा केंद्र सरकार की, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध किया था, वो खुशखबरी हम लोग बांग्लादेश के विरुद्ध कब सुनेंगे? कौशल जी। देखिए, आप जो बांग्लादेश के विरुद्ध खुशखबरी सुनना चाह रहे हैं, आप लोग भी कभी न कभी देखिए, जो बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही थी, और उसी बांग्लादेशी से प्रेम हमारी इस राज्य की मुख्यमंत्री दिखाती थी। लेकिन मैंने पहले कहा कि 72 घंटा हुआ है अभी सरकार गठन किए हुए, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, आपको इसका रिजल्ट सामने ही दिखेगा। आपके साथ तो अभी पहली बार तो चैनल पे नहीं बैठ रहे हैं, और भी चैनल में बैठेंगे राहुल जी, आप देखेंगे 72 घंटा ही हुआ अभी तक सरकार बनाए हुए, आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द दिखेगा। शपथ ग्रहण के बाद ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा की सबसे पहले बीएसएफ को जगह दिया जाएगा बॉर्डर सुरक्षा के लिए। और देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, तो ये व्यापारिक संबंध जो है, व्यापारिक संबंध तुरंत खराब नहीं किया जाता है। व्यापार जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है, उसमें अगर कहीं कभी क्या बांग्लादेश से हमारे भारत में क्या कोई सामान नहीं आता है कि बांग्लादेश से मत लीजिए ना कौशल जी, देश 150 करोड़ की आबादी वाले देश है, बांग्लादेश का सामान नहीं लेंगे कोई खत्म नहीं हो जाएंगे हम लोग। बहुत आवश्यक है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को जवाब दिया जाए। आपने एक चीज कहा कि भाई सीमा पे हम मौजूद नहीं है, आपको कौशल जी एक चीज याद दिला दूं, 2016 याद होगा आपको, 2016 में आपका जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार नहीं थी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था कौशल जी हम लोग। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जब तक हमारी राज्य में सरकार नहीं होगी, अरे भाई आपके एयरफोर्स को कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? आप ठीक है, मैं आऊंगी राहुल जी। राहुल जी, एक सवाल है मेरा आपसे। कौशल जी, मैं आऊंगी आपके पास, कौशल जी। सब कुछ बंद ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है कौशल जी, मैं आऊंगी आपके पास। राहुल जी, एक सवाल है मेरा कि अब ये जो डिसीजन लिया है कैबिनेट की बैठक में, फेंसिंग का डिसीजन और तमाम तरीके के आगे भी देखने को मिलेंगे, और इसके बाद जो अब बयानबाजी है और डेथ थ्रेट है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, तो क्या इससे पहले देखा जाए और अगर पीछे जाए, भली भांति आप इस चीज को समझते भी और बता भी पाएंगे कि क्या यही वोट बैंक की राजनीति थी, और क्या इसी वजह से इतना पैर पसार पाए हैं कट्टरपंथी और इसलिए नैरेटिव जो है ये सेट हो पाया है? देखिए चारू जी, सबसे पहले फेंसिंग को लेके ये हम लोग को समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे बड़ी है। लगभग जो है कि वहां पे 4000 किलोमीटर से ऊपर की जो है कि सीमा है भारत और बांग्लादेश की, और उसमें से लगभग हमें लग रहा है कि आप अगर देखेंगे 2004 से 2014 के दरमियान में उसमें 2000 किलोमीटर की फेंसिंग उस समय हो गई थी, और 2014 से अभी इस सरकार के दरमियान में उसके बाद हिस्से में फेंसिंग हुई करीबन जो है अभी इस समय 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर ऐसी क्षेत्र हैं जहां पे फेंसिंग नहीं हो पाया। तो देखिए फेंसिंग के काम पुराने सरकारों में भी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करी कि नहीं, फेंसिंग हुई नहीं। 4000 किलोमीटर में से केवल 200 किलोमीटर फेंसिंग का मामला बचा हुआ है इस समय। वो हमें लग रहा है कि होना बिल्कुल आवश्यक है, 1 किलोमीटर पे भी कहीं पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि देखिए सुरक्षा का मामला हमें लग रहा है कि बांग्लादेश में, मैं बार बार जैसा मैंने पहले भी कहा चारू जी, कि 2000 जैसे ही शेख हसीना जी की सरकार वहां से हटती है, वहां पे भारत विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई थी। वहां पे आप देखिए पाकिस्तान की गतिविधियां कितनी तेज है, वहां पे चीन की गतिविधियां कितनी तेजी से फैली हुई है। तो वो कट्टरपंथी ताकतें भारत को एक तरह से चुनौती देने का काम कर रही है। इसलिए वहां पे अब शुभेंदु अधिकारी वहां पे बने हैं, वो अगर हिंदू हितों की बात कर रहे हैं तो ये बांग्लादेश को क्यों पसंद आएगा? तो वो लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकत है और वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग स्वीकार करते हैं, तो फिर उन कट्टरपंथी ताकतों को जिस तरह से निपटना चाहिए कठोरता से, उस तरह से निपटने में कम से कम पिछले 2 साल में जो सरकारों की रवैया रही 2024 से 2026 में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस रूप में नहीं रही। अभी भी हम लोग उसके साथ मित्रवत संबंध का प्रयास कर रहे हैं, और यह बिल्कुल एक गलत प्रयास है। मित्रवत संबंध की स्थितियां बांग्लादेश में अब नहीं है, ये मैं मानता हूं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको वहां पे
कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कठोर कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर सकती, वो कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी। और हमारी जो सेना है, सैनिक हस्तक्षेप की जरूरत है उसमें। लेकिन हमने तो देखा कि वहां पे जब सत्ता परिवर्तन, अभी जब वहां पे नए जो है कि प्रमुख चुन के आए जो कट्टरपंथी हैं, उसमें भी भारत सरकार ने जो है कि वहां पे भी मित्रता की गलवैया बनाने की कोशिशें की। लेकिन क्या चारू जी, वो कोई कोशिश हम लोगों को जमीन पे दिखाई दे रही है? तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का वो एस्टिमेशन गलत है कि वो बांग्लादेश को एक मित्र राज्य मान के उसके साथ मित्रतापूर्ण स्थिति में चले जाएं। यह एक तरह से कहीं कहीं हमारे लिए और एक खतरनाक स्थिति होगी, और हम अपने पड़ोस में एक दूसरे पाकिस्तान को ही पल्लवित और पुष्पित कर रहे होंगे चारू जी। ठीक है, कौशल जी मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल राहुल जी ने दोबारा वही पॉइंट उठाया है, और यही पॉइंट का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी विस्तार से कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा अब तक वहां जो तमाम मुद्दे हुए बांग्लादेश में देखा गया है, हिंदुओं को किस तरीके से जलील किया गया है, मॉब लिंचिंग वहां पर हुई है, हत्याएं हुई है, क्या पर्याप्त कार्रवाई सरकार के द्वारा अब तक की गई थी? और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि अब तक वहां पर राज्य सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, लेकिन अगर तमाम बॉर्डर्स की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, घर में घुसकर मारने की बात करें, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन जो केंद्र एजेंसियां हैं, जो हमारी आर्मी है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो क्या अब तक पर्याप्त कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, बांग्लादेश के साथ में जो भारत का रिश्ता रहा है, वो जैसे उसका उदाहरण पाकिस्तान के साथ नहीं दे सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में जो लड़ाई रही, वो लड़ाई बांग्लादेश के साथ में कभी नहीं रही है हमारे देश की। ये आप भी जानती हैं चारू जी, और राहुल जी भी जानते हैं। राहुल जी कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं, मैंने आज तक राहुल, जब हिंदुओं का शोषण हो रहा था बांग्लादेश में, ठीक हिंदुओं है, को एक मारा बात जा ऐड रहा था। करना चाहूंगी। बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अलग अलग है भारत के साथ में, लेकिन ये बात इस चीज को जस्टिफाई तो नहीं कर पाएगी ना कि वहां पर हिंदुओं के साथ में क्या हुआ है सर? नहीं, एकदम मैं उस चीज को कहा, मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ ना कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है, हिंदुओं को जिस तरह से मारा गया है, मैं उस पर ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि नहीं वहां पे जो हुआ सही हुआ।